अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं गेम ऑन है और प्री मैच एनालिसिस डे 2 सेकंड टेस्ट मैच पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड। फुल हाउस डिसअपॉइंटेड यस्टरडे। 39.1 ओवर का खेल बारिश की वजह से मुमकिन ना हुआ। वेदर फोरकास्ट इस वक्त भी जो मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड वहाँ पे ओवरकास्ट कंडीशंस एंड नेक्स्ट 3 डेज जो प्लेइंग डेज हैं वहाँ पे फ्रॉम 50% टू 90% रेन सैचुरेशन रिपोर्टेड है। कितना वेदर इंटरप्ट करेगा इस टेस्ट मैच को? क्या ये ड्रॉ होगा या जो है ऑब्वियसली अगर ड्रॉ होता तो पाकिस्तान का हारने का सीक्वेंस ऑस्ट्रेलिया में ख़त्म होगा, जो 10 सक्सेसिव टेस्ट मैच पाकिस्तान हार चुका। मिसबाह हक ने टॉस जीता जी, एज यू ऑल नो, एंड पाकिस्तान 142 फॉर 4 138 गेंदों पे 66 रन बनाकर नॉट आउट हैं। अजहर अली सीरीज़ की उनकी दूसरी निस सेंचुरी और 4 चौके भी उनकी इनिंग्स में शामिल हैं। मिसबाह हक 11 रन बनाकर आउट हुए, 20 रन बना सके यूनुस खान, 21 रन बाबर आजम के और 9 रन समी असलम के। सो 4 for 142। असद शफीक इस वक्त साथ देते हुए अजहर अली का क्या प्रॉस्पेक्ट्स होंगे जिस पार्टनरशिप के? कितनी वाइटल होगी, कितना इंटेग्रल रोल ये प्ले कर सकती है पार्टनरशिप? वी नीड टू डिस्कस इन एलैबोरेट डिटेल। जिस तरह विकेट टू विकेट बॉलिंग देखी हमने ऑस्ट्रेलिया की, क्या पाकिस्तान जो है वुड दे बी गोइंग टू टेक द विकेट्स? क्योंकि अच्छे टाइम पे भी शायद हम रिसेसिव किस्म के बिहेवियर के साथ जो नॉन एग्रेसिव और बहुत डिफेंसिव किस्म की बॉलिंग करते रहे। तो अभी हमारा माइंडसेट क्या होगा, हैविंग लॉस्ट द फर्स्ट टेस्ट मैच बाय 39 रन्स? लेकिन बहुत सारे लोगों ने कहा कि पाकिस्तान दे वर द मॉरल विनर्स। क्या ये मॉरल विक्ट्री जो है इज इट गोइंग टू सफाइस या पाकिस्तान नीड्स टू प्रोड्यूस रिजल्ट्स नाउ? सो हमारे साथ मौजूद जी पाकिस्तान के साबिक कप्तान राशिद लतीफ़ और उनके साथ हैं जी वन ऑफ द फास्टेस्ट बॉलर एवर शोएब अख्तर इंटरनेशनल क्रिकेट के, एंड ऑफ कोर्स द लाफिंग द स्मर्किंग, पता नहीं इस वक्त रात के इस पहर इनको हंसी किस बात पे आ रही है। मोहम्मद वसीम हमारे साथ मौजूद हैं। सब कैसे हैं आप? ठीक है, बिल्कुल ठीक ठाक जी, खैरियत से। और सकलैन मुश्ताक ऑब्वियसली काफ़ी सारे भाषण और लेक्चर देने के बाद इस वक्त अब क्रिकेट की डिस्कशन पे। सुबह बखैर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, खैरियत से आप? ठीक ठाक है अल्हम्दुलिल्लाह। जी। राशिद भाई 4 for 142 क्या प्रॉस्पेक्ट्स ले रहे हैं आप? सर 2 टारगेट होने चाहिए। एक जाहिर सी बात है 4 आपकी मेन विकेट गिर गई हैं, 250 पहला, 300 प्लस दूसरा। ओके 250 इसलिए कि अभी इतनी जान है इन प्लेयर्स में कि पार्टनरशिप लग सकती है। असद शफीक ने सेंचुरी की हुई है और अजहर अली थ्रू आउट न्यूजीलैंड के आखिरी टेस्ट से अब तक बेहतरीन रन बना रहा है। तो 250 तो लग रहा है कि पाकिस्तान कर सकता है। और नीचे से जैसे पार्टनरशिप प्रीवियस टेस्ट मैच की लास्ट इनिंग में लगी है टेल एंडर्स की, उसको देखते हुए लग रहा है कि अगर एक बैट्समैन इनके साथ है तो 300 क्रॉस कर सकते हैं। लेकिन मफरूज़ों पे क्रिकेट नहीं है, इनको प्रैक्टिकली प्रूव करना पड़ेगा। जैसे आपने कहा कि मॉरल तरीके से जो जीते हैं टेस्ट मैच, अब प्रैक्टिकली भी जीतना पड़ेगा। एब्सोल्युटली। ऑस्ट्रेलिया के जाहिर सी बात है, हम पहले भी बात कर चुके हैं कि हमारा रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं रहा, लेकिन यहाँ पे ये टीम ऐसी है कि जीत सकती है। Okay. जीत इसलिए सकती है कि पिच को देखते हुए अगर देखा जाए तो जैसे पहले प्रोग्राम में बात की, जब 2 पेस आएगी इसमें इफेक्टिव हो सकता है। यासिर शाह जैसे शोएब ने कहा था या सकलैन ने भी कहा था, बहुत इफेक्टिव हो सकता है। रिवर्स स्विंग हो सकती है क्योंकि इन्होंने भी ट्राई किया रिवर्स स्विंग की इस इनिंग में। तो सेफ तो नहीं कह सकते। 300 रन का टारगेट मेरे ख्याल से पहले आपके पास होना चाहिए पाकिस्तान बैटिंग को। पार स्कोर 400 मेलबर्न का, और लास्ट अगर आप 10 टेस्ट मैचेस को रैशनलाइज करें तो कोई भी पहले बैटिंग करते हुए टीम इफ लेस देन 300 दे वुड हैव नेवर स्ट्रेच्ड, उस मैच में कभी गए ही नहीं वो और कभी उन्होंने इम्पैक्ट किया ही नहीं। बात आपकी एज जो हिस्ट्री बता रहे हैं उसके लिहाज से रिसेंट हिस्ट्री क्योंकि ऑस्ट्रेलियन टीम की बैटिंग लाइनअप नो डाउट हिस्ट्री अगर देखी जाए तो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस रही है। और ये वो बैटिंग लाइनअप नहीं, थोड़ी सी हमें मेहनत करनी पड़ेगी। अर्ली ऑन चांसेस जो मिलते हैं उसको अवेल करना है। डेविड वार्नर अच्छा प्लेयर है लेकिन वो देता चांस देते हैं, सारे प्लेयर देते हैं, राइट। तो वो अवेल करने होंगे। नेगेटिव जैसे लास्ट टाइम हमने बॉलिंग की, यासिर आपका वेपन है, तो उसको अगर आप बंदूक है उसमें गोलियां नहीं डालोगे तो फिर तो जंग लड़ने का फायदा नहीं। उसको थोड़ा सा प्रूव करना पड़ेगा कि तुम हमारे मेन बॉलर हो, ठीक है, लेकिन
इस मैच में मुझे लगता है कि यासिर अहम किरदार अदा कर सकता है। एक और मेरा पॉइंट कि हमने देखा कि मिचेल स्टार्क या जॉश हेजलवुड, इवन जैक्सन बर्ड, जिस तरह आपने खुद ही आइडेंटिफाई किया कि जी विकेट टू विकेट उनकी एक वो था कि वो इवन जैसा शुएब कह रहा था कि बाहर भी गेंद निकालने की कोशिश उन्होंने नहीं की। पाकिस्तान के अगर आप बॉलर्स देखें, एक ही रिस्ट की प्रॉब्लम है, वहाब रियाज की पीछे करना है, एक्सप्रेस करना है। आमिर जो है ऑब्वियसली वन ऑफ द बॉलर्स हु कुड मेक द डिफरेंस, जिसमें आप सारे कहते हैं। कैसे आप देख रहे हैं? सुहेल को मैंने भी सेट असाइड कर दिया इस वक्त। इस पिच पे अगर रूम मिला उन बैट्समैन को, इस डेक को देखते हुए, इनिशियली इन द फर्स्ट 2 days, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट थर्ड फोर्थ फिफ्थ डे, तो कितना वो तगड़े आ सकते हैं ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन? तगड़े तो हैं वो, लेकिन हम पहले भी काफ़ी दफ़ा ये बात करता हूँ कि 10 प्लेयर को मत देखो, ठीक, कि हम 10 आउट करने जा रहे हैं। आप 3 को टारगेट करो, 3-4 को टारगेट, टोटल 5 या 6 बैट्समैन होते हैं आपके पास, 2 या 3 को लेफ्ट हैंडर उनके पास है। आमिर इफेक्टिव हो सकता है, थोड़ी सी लेंथ और आगे लेके आने पड़ेगी उसको आउट करने के लिए। वहाब रियाज ने जिस तरह से बॉल की है फर्स्ट इनिंग में, सेकंड डे, वो इफेक्टिव है। आउट किए में इन लोगों ने, इन्हीं बैट्समैन को किए, लेफ्ट हैंडर्स को आउट किया हुआ है। प्रॉब्लम जो आ रही थी हमें, स्मिथ अच्छा बैटिंग कर रहा है, जेम्स हैंडकॉम्ब बैटिंग अच्छी कर रहा है, तो उन दोनों को टारगेट हमें करना चाहिए। डेविड वार्नर अच्छा खेलता है, वनडे में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है उसकी, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में अर्ली ऑन चांस देता ही देता है। लेकिन साहब कहते थे कि 3 पे फोकस करना है, 4 तो उनके सीरीज में हो गए ना। आप जेम्स हैंडकॉम्ब को अब इन द फ्रे देख रहे हैं ना, इन द सेंटर आ गया वो। हाँ, लेकिन जाहिर सी बात है कि हम उसको भी, मेडिसन को भी नहीं छोड़ना कि ये समझ रहे कि वो रन नहीं करेगा, ऐसे ही होता है। कुछ समझा है, उनको जाना है, जब भी उसको प्लेइंग 11 में डाला है। मैथ्यू वेड है तो, लेकिन फिर भी ये वो बैटिंग लाइनअप ऑस्ट्रेलिया की नहीं है। ठीक है कि जो मतलब इनको रन थ्रू किया जा, इसको आउट कर सकते हैं। ठीक, आउट कर सकते हैं। जी शुएब भाई, द बॉलिंग पार्ट कि आप मतलब नोबडी नोज इट बेटर देन यू, कि पाकिस्तान जैसे विकेट टू विकेट उन्होंने तो कर लिया, हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? हम इधर सर्वाइव करने जाएंगे, अटैक करेंगे? अगर अटैक करेंगे तो क्या हमारे पास वो आर्सेनल है? और जिस तरह राशिद भाई ने बड़ा एलैबोरेट बताया, उनकी बैटिंग वो नहीं है जो आप लोगों को टकरती थी, बट हाउ डू यू सी दैट? पॉजिटिव चीज़, सेकेंड इनिंग्स की फाइट अगर ये लेके आते हैं पाकिस्तान इस टेस्ट मैच में, जो सिमिलर साइड सॉर्ट ऑफ सिचुएशन है जो सेकंड इनिंग में फर्स्ट इनिंग में बन जाती है इस टेस्ट मैच में। ठीक, असद शफीक, अजहर अली, सरफराज और टेल एंडर की गैलेंट एफर्ट, ठीक, वो अगर आपको 250-280 प्लस कर देती है, आई थिंक मिसबा वुड वांट देयर बॉलर्स, हिज बॉलर्स टू रन थ्रू फॉर फर्स्ट 10 ओवर्स। वो कोशिश करेगा, मुझे लगता है कि मिसबा हिजाब विकेटों पे जाएगा, ओके, वो रन रोकने नहीं जाएगा। ठीक, उसको पता है कि ये टेस्ट मैच में कम बैक ना हुआ तो फिर गई सीरीज हाथ से, ठीक है, ये इनिंग्स गई हाथ से तो टेस्ट मैच गया, तो वो एग्रेसिव थिंकिंग के साथ इनको बॉलिंग कराएगा और लिवरेज देगा, खुल के बॉलिंग करो। और आमिर अगर अपनी सेकंड इनिंग्स का आधा भी स्पेल कर गया, या वहाब आधा भी स्पेल कर गया, सेकंड इनिंग्स फर्स्ट टेस्ट मैच का सेकंड इनिंग्स का आधा भी स्पेल कर गए, तो मुझे पूरा यकीन है वार्नर हैज नो चांस अगेंस्ट आमिर। ओके, अगर आगे से बॉलिंग की वार्नर को, आगे से, मैंने इसको तपाते देखा है वार्नर को, आमिर की बॉलिंग पे बहुत मुश्किल बॉलर है आमिर, लेकिन इसको अब मेरी गट फीलिंग कहती है इनमें से, पता है मैं आके दिल कर रहा है आमिर पांजा लगा जाएगा इस दफा, ठीक हो गया। और इस दफा उसको ये लीड लेनी चाहिए कि यार ये टेस्ट मैच मैं निकाल के दूंगा। राइट, आई थिंक फॉर द फर्स्ट मिशन फॉर पाकिस्तान टू क्रॉस दी 100, पाकिस्तान का एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट जो है ना ऑस्ट्रेलियंस पे, कि हम 300 टीम बैटिंग लाइनअप हैं, हम कर सकते हैं, हम करके दे देंगे। उसके बाद बॉलर कॉन्फिडेंस का बहुत ज़्यादा आया हुआ इस वक्त। अगर पाकिस्तान ये हिस्ट्री क्रिएट कर गया ना अनुमान, पाकिस्तान इस कॉन्फिडेंस के साथ आगे चैंपियंस ट्रॉफी में भी जाता है, फिर वर्ल्ड कप में भी जाता है, ठीक, फिर वेस्ट इंडीज़ भी जाता है। टॉस जीतते हैं आप, खुद बैटिंग करते हैं, बिल्कुल करते हैं, और उसके बाद जिस तरह की बैटिंग करते हैं, जिस माइंडसेट के साथ करते हैं, डू यू रियली थिंक कि हमने वो 450 कंटिन्यू किया? नहीं, हमने then एक चीज़ अच्छी की, पिच रीड अच्छी की। ओके, मुझे लगा कि पाकिस्तान पिच रीड कर जाएगा। इसमें बैटिंग करवाई गई है हमें। ओके, वो कैसे? देखिए स्टीव रिक्सन है और मिकी आर्थर, इनका प्रेशर लग रहा था, जो
टॉस के बाद जो था तो मिसबा का भी ये था कि हिस्ट्री ये बताती है, Yeah. हिस्ट्री ये बताती है, अपना वो नहीं था, ये टॉक शो नहीं है Okay. कि हिस्ट्री ये बताती है। आप बताओ कि किस वजह से हम कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक। और मे बी वाइटल रोल होगा यासिर शाह का, मतलब वो आएगा इसके अंदर, तो ऐसा मुझे फील हुआ है, मैं गलत हो सकता हूँ कि ये अंदर से टीम कि ये मिसबा का decision नहीं मैनेजमेंट था। टीम मैनेजमेंट का होगा okay. कि ये ठीक मैंने बात फील है, किया, ठीक बात जरूरी है, नहीं ठीक है बात है, यही बात होगी। मतलब आप इन्फर कर रहे हैं उसकी जो बॉडी लैंग्वेज थी और जो क्योंकि बातें थी। मिसबा ने ये भी कहा कि शुरू के 2-3 घंटे थोड़ा प्रॉब्लम होती है यहाँ Okay. पे मेलबर्न में, और 2-3 घंटे में प्रॉब्लम मुझे इतनी नज़र नहीं आई वहाँ पे। इसका मतलब है पिच अच्छी है, लेकिन जो 2-3 टप्पों में गई है ना बॉल, उससे थोड़ा सा हो रहा है कि डबल, मतलब कि पेस में बट वो तो पाकिस्तान को बेनिफिट नहीं हो जाएगा, फोर्थ इनिंग्स तो उनको खेलनी पड़ेगी। पाकिस्तान को बेनिफिट है, चौथी इनिंग्स उनको खेलनी देखिए अगर मैच पूरा हो गया तो, है ऑब्वियसली। और अगर पाकिस्तान सरवाइव कर गया सेशन टू सेशन, तो आई थिंक पाकिस्तान इन फॉर अ बिग ट्रीट। ओके। और अगर पाकिस्तान यहाँ से टेस्ट मैच ले गया तो आई टेल यू 2-1 हो जाएगा। अच्छा, कल अब टेस्ट मैच में कह रहे थे हम। एक मेरा क्वेश्चन में सकी भाई की तरफ चलना है, यासिर पे और नेथन लॉयन पे और स्पेशली एमसीजी पे। डेविड वार्नर का जो पैटर्न ऑफ द करियर है वो कभी भी इतना कंसिस्टेंटली नहीं रहा। फेलियर नहीं होता, कंसिस्टेंटली इतना फेल नहीं फेलियर होता। अच्छा ऑस्ट्रेलिया में। सो ऑस्ट्रेलिया में ही हैज टू कम बैक हार्ड। तुझे So लगता now he नहीं is है due. कि वो He is कहीं due. अनडिस्टर्ब्ड है ड्रेसिंग रूम में, और सॉरी डिस्टर्ब्ड है ड्रेसिंग रूम में, ऑब्वियसली जिस सारी बातें भी की हैं। समझा? हाँ, तो जो मुझे साफ लगता लग है रहा कि था। जितना वो है ना, तो इतना सेंसिटिव तो रॉक मुझे लगता है कि ही इज एक्चुअली अनसेटलिंग फीलिंग दे रहा है मुझे ओके विद इन हिज बैटिंग। वो कंफर्टेबल नहीं लग रहा, वो उसका वो बड़ा पैशनेट खेलता है, Yeah. स्प्रिंटे बड़ी जोर जोर की मार रहा है। आई डोंट नो व्हाट इज ट्राइंग टू प्रूव। ओके। देखा तूने स्प्रिंटे मारते हैं उसको, एफर्ट एक्स्ट्रा कर रहा है, एक्स्ट्रा डाइव मार रहा है, क्यों कर रहा है, क्या हो रहा है? हालांकि पहले बड़ा बॉल का स्मूथ ख्याल सेल भी करता एक्स्ट्रा है, रख रहा है, हाँ? बॉल का ख्याल भी एक्स्ट्रा रख रहा है। एक्स्ट्रा रख रहा है, क्या पॉइंट प्रूव कर रहा है मुझे नहीं समझ आ रहा, लेकिन मुझे सेटलिंग फीलिंग दे रहा है। क्योंकि डेविड वार्नर खेलता 50 ओवर ही है, ठीक है। वो वनडे ही खेलता है, वो टेस्ट मैच भी वनडे खेलता है, वनडे भी वनडे ही खेलता है। राइट। 50 में ही 100 होता है उसका, और वनडे में 50 में ही 50 का 100 होता है। तो वो अपनी गेम चेंज नहीं करेगा, लेकिन बट आई एम सेइंग इज कि वार्नर नीड्स टू स्टेप अप, और वार्नर को ये चीज़ जहर से निकाल देनी चाहिए बड़ी जल्दी से, पहले कि कप्तानी की तरफ सोचे वो। ओके। कप्तानी अगर उसको आनी है स्टीव स्मिथ के बाद, वो आनी है। मुझे लगा है, मुझे जो न्यूज़ पढ़ता रहा हूँ, जो मुझे आउटसाइड द सिनेरियो जो चीज़ें समझ आती रही, ही वाज एक्चुअली विलिंग टू बी अ कैप्टन। ओके। मैं कोई स्पेकुलेशन नहीं कर रहा, आई थॉट कि हर बंदे का होता है कि मैं स्टेज पे पहुंच के मैं कप्तान बनूं, या उसके बाद फिर वो, और इतना वो इन ज़्यादा चीज़ों में फंस गया है जहाँ पे उसकी बैटिंग अफेक्ट हो रही है। पहली दफ़ा हुआ है, ओके। राइट। ये पहली दफ़ा हुआ है। वैसे वो मार के निकल जाता है अपनी बुरी फॉर्म से, साउथ अफ्रीका से चल रहा है उल्टा नीचे, वनडे में परफॉर्म किया वो, वनडे न्यूजीलैंड के परफॉर्म, against वो उसने तो back इस to कप back ऑफ टी है ना। against और तो साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी 2 सेंचुरी। सो एक और चीज़ है कि आप जो कैप्टनसी की बात कर रहे हैं, यस स्टीव स्मिथ इज इन ट्रबल, यस डेविड वार्नर वाज बीइंग कंसिडर्ड एज द नेचुरल हायर, Yes. बट एक और भी अब सामने आ चुका है, एक और जो माइंडसेट है क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का, दैट इज मिचेल मार्श। हालांकि वो भी इतना फिट नहीं है, वो ही इज ट्राइंग टू रीगेन हिज फिटनेस। तो वार्नर का ये जो ग्राफ नीचे और ऊपर आ रहा है, दैट इज एक्चुअली हर्टिंग हिज फ्यूचर। वैसे यार ये हमारे साथ ऑलराउंडर जो है, ऑलराउंडर जो है, मिचेल मार्श बॉर्नर का कोई ताल्लुक नहीं है। नहीं वार्नर का नहीं, मिचेल मार्श को वो भी कैप्टन promote कह रहे हैं, फ्यूचर कैप्टन क्या सोच फ्यूचर रहे हैं? कैप्टन के लिए। पहले तो वार्नर ही वार्नर था ना। नहीं डॉग, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं वो है। कि टेस्ट टीम में हारने की वजह टेस्ट क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया की यही है कि वो ऑलराउंडर से गए। वॉटसन की तरह प्लेयर नहीं है कि वो टॉप ऑर्डर में बैटिंग कर ले। मतलब ये चाबक गोई है उधर हो रही है बड़ी नहीं, ठीक ठाक। नहीं सर, गलत है सारी। आपका ये मतलब बात सही है कि वार्नर ही होगा वार्नर ऐसा प्लेयर है जो कि रिप्लेस कर सकता है स्मिथ को, उसके अलावा पूरी ऑस्ट्रेलियन टीम में कोई ऐसा प्लेयर एज कैप्टन, As captain। राइट। सो यू डोंट फाइंड एनीबॉडी नहीं अभी। सर, और वॉटसन भी एज अ बैट्समैन कैरी ऑन कर सकता था। राइट। जनाब सर, टेस्ट पे आ मगर जाता मैं ये समझता हूँ जिस एंगल से हम लोग सोच रहे हैं कप्तानी का या दूसरे जो इश्यूज, परेशानियां तो उनको है ना सकी भाई, वो तो नजर आ रही है ना। मगर दे आर क्वाइट गुड टू कंट्रोल एंड हैंडल ऑल दीज काइंड ऑफ इश्यूज। Okay. वो इतने ऊपर से फारिग नहीं है, ठीक। वो बड़े अच्छे तरीके से मैन मैनेजमेंट, ये दे आर प्रोफेशनल। किसी को कैप्टन लाना है या किसी को हटाना है, ये नहीं कि टांग मारी उधर फेंक दे और उधर फेंक दे और सियासत चलनी शुरू हो गई, सारी चीज़ें होंगी, ऐसा नहीं होगा। हमें जो खबर मिल भी रही है, इक्का दुक्का इधर मीडिया उधर की से, खबर आपने है ना, कहा ना, these are not, मीडिया का तो ये काम है, ये तो मगर कोई concrete है, वो तो नहीं है। ये लोग बट बहुत वार्नर वाली बात तो वो सही कर वेरी रहे हैं। वेल ऑर्गेनाइज्ड, ये सारे प्रोफेशनल होते हैं, ये इस तरह की चीज़ों को बड़े अच्छे तरीके से
अगर कोई स्टेप डाउन हो रहा है या कोई स्टेप अप हो रहा है तो वो बिल्कुल सेटिस्फाइड करके वो सारी चीज़ें करते हैं। ये नहीं है कि कोई बीच में से गंद रह जाए और वो इस तरह हो। रीसेंट हिस्ट्री नहीं ऐसा चीज है। रीसेंट हिस्ट्री ये प्रॉब्लम तो आए ना इस बार बार के टाइम, मिकी आर्थर टाइम, वॉटसन के झगड़े, वार्नर के झगड़े, रीसेंट हिस्ट्री में बहुत ज्यादा स्पेकुलेशन हुए हैं और ऑस्ट्रेलियन टीम में इतनी ज्यादा रिफ्ट थी कि 6 लड़के एक तरफ थे और बाकी टीम एक माइकल तरफ थी। क्लार्क का तो नहीं, ये अभी की बात कर रहा हूँ, अभी की बात। हाँ नहीं, वो आप बिल्कुल सही कह रहे हो, मैं इस पे वो नहीं कह रहा कि अगर ये होता नहीं था, ये होता नहीं, अब हुआ। मगर उन्होंने देखो ये सारी बातें जो भी हुई हैं, जिन जिन ने क्रिकेट छोड़ी बाद में जाके बातें नहीं, वॉटसन को टूर के दरमियान भेजा है इंडिया से। वॉटसन को टूर के दरमियान भेजा वापस, झगड़ा हुआ कोच के साथ, कोच के साथ और उसको बाहर निकाला गया। फिर मिकी आ था, कोच कौन था? मिकी आ था। मैं वही बता रहा हूँ ना कि ये अभी सोहेल खान का भी हो सकता है मैं झगड़ा। वही बता रहा हूँ कि ये वो ये नहीं करेंगे कि भाई अगर सफाई करनी तो वो पूरी सफाई करते हैं और बड़े अच्छे तरीके से अगला प्लान जो है ना वो उसको एग्जीक्यूट करते हैं। ये नहीं कि भाई थोड़ा गंद रहने दिया, थोड़ा गंद लेकिन साफ कर दिया। सकी भाई वो इतने खैर, जो ये जो बात कर रहा है, anyway, अगर आपको याद हो डेविड वार्नर को नीचे खिला दिया उन्होंने यार। हाँ। 4 पे खिला दिया डेविड वार्नर को। कब की बात है? अभी रिसेंटली ये साउथ अफ्रीका जब गए हैं वो। देखो जो भी किया बहरहाल श्रीलंका डैरल में लेमन प्रॉब्लम ने हो रही थी, वहाँ पे खिलाया। डैरल साउथ लेमन अफ्रीका भी साउथ खेला। अफ्रीका 6 पे आया, अब 4 पे नहीं, क्या आया, है? ओपनर नहीं आया। डैरन लेमन नहीं, एक मिनट, काफी aggressive- कंफ्यूजन हो रही है। जब उसने डिक्लेयर किया एडिलेड टेस्ट में तो इंजरी की वजह से बाहर गया हुआ था ये। उसके बाद ख्वाजा ने ओपन किया। नहीं, अभी की बात नहीं कर रहा हूँ। ऑस्ट्रेलिया वेंट टू साउथ अफ्रीका। हाँ, 5 वनडे खेलने गए हाँ थे। जी, उसमें ये नीचे खेला नहीं, डिडंट ओपन। अच्छा, 4 पे। और श्रीलंका में ऑब्वियसली वो तो खैर इश्यूज हो रहे थे। और कुछ चीजें होंगी, ये वाले इश्यूज नहीं थे जिसकी वजह से कभी ऊपर थल्ले ले आए उसको, ये ऐसी बात नहीं है। हाँ। ये चले हाँ, ठीक क्योंकि है, मैं थोड़ा सा इस सिस्टम that's में your भी point रहा of view, हूँ। yeah. मैं ठीक है, दो you're साल right, गया you're हूँ right, इनके सिस्टम में रहा हूँ, मगर ये चीजें ऐसी जो है ना बेहतर हैंडल करते हैं। हाँ बहुत अच्छे तरीके से। इमेजिन करो ये इश्यूज हमारे इधर हो। मैं आपको अभी क्या कहा, मिकी आर्थर की सोहेल खान की लड़ाई ना हो जाए eventually। अल्लाह रहम नहीं, करे। साड़ी मैनेजमेंट तो बड़ी अच्छी है, बाहर काट दो। एनीवे बड़ा इम्पोर्टेंट सेशन होगा अगर होता है तो, बारिश नहीं होती, बहुत इम्पोर्टेंट। और अजहर अली को दोबारा इनिंग शुरू करनी पड़ेगी। हमारी हिस्ट्री, हमें जैसे मैंने पहले भी बड़ी दफ़ा कहा, स्टार्टिंग में हमें जिटर्स और थोड़ा सा हेजिटेशन या समझ लें कि हमारा स्टार्ट जो है वो हमेशा थोड़ा सा रहता है शेकी सा। फिर ऊपर से हमारे ऊपर ये टैग भी है कि हम लोग अनप्रडिक्टेबल है, ये दुनिया कहती है। ऐसे अनप्रेडिक्टेबल बड़ा नेगेटिव सी चीज है। हाँ, लोग कहते हैं बिकॉज यू आर नॉट कंसिस्टेंट मींस यू आर अनप्रेडिक्टेबल। जी। सो लैक ऑफ कंसिस्टेंसी इन मॉडर्न स्पोर्ट मींस कि आप माठे। बस वो हमारे पूरी दुनिया को पता है ये। माठे और नहीं है, माठे नहीं। नहीं, अनप्रडिक्टेबल की बात है। डॉग ने ये बात कही, माठा तो डॉग ने बहुत एग्जैजुरेट कर दिया लफ्ज को। नहीं, मुझे बताएं व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अनप्रेडिक्टेबल? क्या कहेंगे कि आज पल में तोला पल में माशा है ना परफॉर्मेंस के तो फिर कंसिस्टेंट नहीं है ना। हाँ, तो क्या हुआ? तो मैंने तो आजकल आपको कंसिस्टेंसी चाहिए ना। अच्छा, ये जो चीजें हैं ना, अभी हमने पिछले प्रोग्राम में भी बात की कि अभी वो जो पिछला मैच जो हमने खेला और वो सारा मोमेंटम और सारा कॉन्फिडेंस लेके आए और वो उस तरह चलेगा सारा कुछ, ये हम लोगों में ये वीकनेस ये भी है, ये हम लोग करते हैं। मगर ये जो पार्टनरशिप है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए सीरीज़ में लाइव रहने के लिए। और जो अजहर अली ने 66 कर दिए हैं वो निकल गए, इसको फिर 0 से शुरू करना पड़ेगा। और असद शफीक ने जो 100 किया वो 100 हो गया, अभी उसको फिर दोबारा इनिंग्स बिल्डअप करनी पड़ेगी। हम लोग इस वक्त अगर मैच होता है सिचुएशन तो, और सरफराज जो आ रहा है, ये तीनों के ऊपर बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कम अज़ कम पौने 200 की पार्टनरशिप, ये पौने 200 रन किसी तरीके से बनाए। अगर ये ना बना पाए तो हम लोग टेल एंडर के ऊपर रख के पूरा मैच नहीं चल सकते। टेल एंडर हर वक्त नहीं करेगी, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है इन तीनों के लिए। नाउ हाउ डू यू सी? आपने बोलना है राशिद भाई। सकलैन से सवाल कर रहा है जी, मादरत। देखो कल बारिश हुई है, कवर्स आ गए, मॉइस्चर भी आया होगा, कितना इफेक्ट होगा ऑफ स्पिनर के लिए ब्रेक होने में? ग्रिप करेगा बॉल इससे? देखो अगर थोड़ा सा मॉइस्चर नीचे चला जाएगा गेंद तो ग्रिप करेगा, डेफिनेटली होता है ऐसे ही। शार्प या थोड़ा सा थोड़ा फंस के फंस गया, थोड़ा फंस के होगा।
पर आई डोंट नो कि क्या वो इसको करेंगे, क्योंकि जहाँ पे गेंद फंस के टर्न होगा वहाँ पे गेंद अच्छा, सीधी ये होगा। बताओ कि फिर अब लाइन के साथ फास्ट bowling बॉलर्स, करेंगे? नहीं, फास्ट fast बॉलर्स, bowlers ही करेंगे। फास्ट बॉलर्स, fast bowler spinner? हाँ वही ना, मैं वही उसी पे आ रहा हूँ कि अगर ऐसी सिचुएशन है तो डेफिनेटली ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट तो ये है कि वो फास्ट बॉलर के साथ ही आएंगे, क्योंकि वहाँ पे गेंद ग्रिप होगा तो थोड़ा बहुत सीम मिलने के चांसेस हैं, क्योंकि ये पटक के मारने की कोशिश लेकिन एक करेंगे। और चीज जो राशिद भाई ने उस वक्त बोला था पोस्ट मैच में, मेलबर्न जो है उसका जो वेदर है उसके बाद पिच ठीक हो जाती है, बैटिंग हो यू जाती है। कांट सी, नो यू कांट से कि वो वेटनेस रहेगी या नहीं रहेगी, जो उसकी ह्यूमिडिटी में लेकिन फर्क आता है ओवरकास्ट एकदम। कंडीशन है ना, वो तो धूप पड़ रही हो ना, तो अभी जो फोरकास्ट है 12 बजे तक तो क्लियर है। 12 बजे तक क्लियर है, 12 फर्स्ट सेशन मतलब क्लियर मतलब बादलों के साथ है, बारिश नहीं है। बारिश रेन नहीं है। 12 से 2 बजे तक की प्रेडिक्शन है रेन की, उसके बाद भी शार्ज है 70%, ठीक है। बराम शो, सॉरी 60-70 ओवर्स तो नजर आ रहे हैं कि आज भी। बराम शो अजहर अली के लिए जो है वो आएंगे और आके अंदर वाला गेंद जो करते हैं, क्योंकि जब भी स्टार्ट किया अजहर अली ने, कल बहुत अच्छे स्ट्रोक मारे, शबी ने भी मेंशन किया और हमने खुद देखे भी, राशिद भाई ने कहा कि ऑन साइड पे बड़ा अच्छा खेला है, मगर ये आउट भी यहाँ से 3-4 दफ़ा हुआ, हमने देखा भी है। तो ही गॉट टू बी केयरफुल अर्ली ऑन, नई इनिंग्स के स्टार्ट में इसको थोड़ा सा केयरफुल होना जनाब जी पड़ेगा। वसीम भाई, सो सिचुएशन नाउ। एक तो कप्तानी की जो बात करते हैं, ऑस्ट्रेलिया की अगर हिस्ट्री हम देखते हैं, जब से मतलब हम देख रहे हैं, चले 90 से लेट्स स्टार्ट, कि हर टाइम उनका नेक्स्ट कैप्टन रेडी होता था, एब्सोल्युटली बैकअप में हाँ तो उनको आपको पता होता था, पता चल ही जाता कि था। मार्क टेलर के बाद यार स्टीव वॉ ने आना है, स्टीव वॉ स्टीव के वॉ को बाद- रिकी पॉन्टिंग ने आना है, स्टीव माइकल वॉ क्लार्क के ने बाद आना माइकल क्लार्क आ गया। अब प्रॉब्लम नजर आ रही है कि उनको उस तरह की चॉइस नहीं है। थी। अच्छा, माइकल क्लार्क के बाद भी स्टीव स्मिथ मार्क हुआ था, अब नहीं है कोई। लेकिन स्मिथ वार्नर नहीं है, अब वो ये क्या आप कहते बताएं। हैं, डेविड वार्नर कैसे वैसे हु इज वीसी एट द मोमेंट, हु इज वीसी? बात लंबी हो जाएगी, मैं कहना चाह रहा बार छोड़े आगे छोड़े आगे चले। फिर भी क्या बात। नहीं, बहरहाल ऐसी सिचुएशन was first ऑस्ट्रेलिया in line. को कभी आई डेविड नहीं। वार्नर was first in line. Okay. लीमन के साथ ताल्लुकात को ज्यादा अच्छे नहीं, ओके, छोड़ दे, वो लंबी बात यार है। ऐसी चीज होती तो है। बाय डिफॉल्ट मेरे ख्याल Okay. में देखो, होता So it क्या was है कि David एक Warner, मिनट, not डॉक, Steve Smith. इसमें नोट कीजिएगा, कमेंट्री अगर सुने ना, या इयन चैपल शुरू करता है जब, ठीक है, उसने पिछले टेस्ट में भी कप्तानी के ऊपर, अमूमन ऑस्ट्रेलियन कप्तान के ऊपर बात नहीं बिल्कुल करते ठीक हाँ। है, तो अगर कप्तानी पे बात कर रहे हैं ना, इसका मतलब है कि समथिंग रॉन्ग, ओके। Something is wrong. वरना कभी भी This वो is- बात नहीं करते वो। Split 2 hour in dressing क्यों room. क्योंकि आई फील कि that is the first reason why they choice- haven't, okay, और First तभी से choice स्मिथ captain नए नहीं प्लेयर्स है। मांग रहा था। जिस तरह वसीम कह रहा है ना, सॉरी वसीम ने कहा है कि देखो ये 94 में उसको तैयार कर रहे हैं रिकी पॉन्टिंग, Yeah. ठीक है। स्टीव वॉ के पीछे लगाया हुआ कप्तान, Yeah. ठीक है। 2000 तक उसको स्टीव वॉ को पूरा चांस दिया, 99 में वो कप्तानी छोड़ रहा था और छूट भी जाती है, वर्ल्ड कप हार जाता है, लेकिन वो जीत गया, उससे कैरी ऑन किया, फिर उसने एग्जिट किया, फिर रिकी पॉन्टिंग को 2007 में मैसेज चला गया था, मार्क क्लार्क इज रेडी नाउ। जो ये बात कह रहा है स्टीव स्मिथ वाली, वाकई इसके बाद वो नहीं रहा है, समझ ही नहीं आ रही कि करना क्या है। ड्रेसिंग रूम स्प्लिट है, सिलेक्शन कमेटी स्प्लिट है, बोर्ड स्प्लिट है। लेकिन जो पॉइंट है ना कि फर्स्ट चॉइस, वो तो फर्स्ट चॉइस कैप्टन थे, आपके पता था That's नहीं interesting, पता। sir. That's स्टीव very स्मिथ interesting. जब बना भी है, ये बात जो आ रही है डेविड शोएब- वार्नर वाली, कि उस टाइम फर्स्ट चॉइस नहीं था, मतलब वो एक नहीं था उनके पास, ऑप्शंस 2-3 थे, तो बाय डिफॉल्ट बोर्ड क्या कह रहे हैं? बोर्ड का है कि उनका लॉन्ग टर्म प्लानिंग भी है, शॉर्ट टर्म भी है और क्विक फिक्स भी Mid-term भी है। है। उनका एक ब्लूप्रिंट रेडी है, जैसे सदरलैंड का एक स्टेटमेंट थी, काफ़ी 20 मिनट की वीडियो है वो, उसमें उसने डिटेल में बताया, ये टीम अनाउंस होने से पहले की उसने Right. उसने कहा शॉर्टर जो हमारा प्लानिंग है, हम कुछ प्लेयर्स चेंज करना चाहते हैं, ठीक है, 5-6 प्लेयर्स चेंज करना चाहते हैं, और हमारी मैनेजमेंट, टीम मैनेजमेंट जैसे लेमन है या स्मिथ है, इनकी डिमांड पे हम चेंज करना चाहते हैं, और हम नंबर 1 वनडे में भी रहे हैं, टेस्ट हैं अभी भी थे, और टेस्ट मैच में भी नंबर 1 रहे हैं, 3-4 मंथ पहले की बात है। तो हम अपने जो छिन रही है चीज़ें, हम उसको वापस लेके आ रहे हैं, थोड़ा टाइम ज़रूर लगेगा, लेकिन उसके लिए हमारा एक मैप तैयार हो गया है, ओके, जिसमें सारे लोग, स्टेट के लोग भी, ग्रेग चैपल हो जाए या एलन बॉर्डर या बड़े बड़े प्लेयर्स इन्वॉल्व रहे हैं उस ब्लूप्रिंट को तैयार करने में। ओके, उसमें हमारे कौन कौन से प्लेयर्स खेलेंगे, ज़रूरी नहीं है कि जैसे मेडिसन की बात की कि अगर उसने परफॉर्म, उसकी एवरेज इतनी अच्छी नहीं है तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो अच्छा प्लेयर नहीं है। फिर उन्होंने बताया कि स्टीव वॉ जब खेला इंटरनेशनल क्रिकेट तो उसके 9 या 10 मैच फर्स्ट क्लास मैच थे, मार्क वा खेला उसके 8 मैच फर्स्ट क्लास थे, किम ह्यूज खेला उसमें 7 मैच उसके फर्स्ट क्लास थे, रिकी पॉन्टिंग खेला उसके 13 मैच फर्स्ट क्लास थे, लेकिन क्या इनको हमने पिक किया था और ये क्या जाके बने। फिर उन्होंने मिसाल दी उनका जो बॉबी सिम्पसन की दी
कि 80s में जब वापस लेके आया तो उसने खुद जाके एलन ब्रॉडर के साथ प्लेयर पिक किया है, जिसमें डेविड बून था, मार्श था, डीन जोन्स था, स्टीव वॉ, इनको इन्होंने पिक किया। तो वही सिस्टम इनका लेके चल रहे हैं। तो ऑस्ट्रेलियन थोड़े अरसे के लिए ज़रूर रोलर कोस्टर ज़रूर बनते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म ये लोग दे आर मोर ऑर्गेनाइज्ड, दे आर बेटर ऑर्गेनाइज्ड। चलिए पाकिस्तान पे वापस आ जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया काफ़ी हमने डिस्कस कर नहीं, लिया। ऑस्ट्रेलिया बड़ा इंटेग्रल है पाकिस्तान के लिहाज से इस वक्त जो है इस मैच बेंचमार्क है ना ऑस्ट्रेलिया। बेंचमार्क है। देखिए हम 300 की बात कर रहे हैं या 350 की, मेरे ख्याल में 400 रन अगर पिच को देखते हुए, कंडीशंस को देखते हुए, एंड डोंट फॉरगेट कि पिछले मैच में उनकी बैटिंग ठीक ठाक खेली है। 15 आउट हुए, 202 पे 5, दूसरी इनिंग पहली इनिंग 429, ठीक है ना, दूसरी दफा भी उन्होंने डिक्लेयर ही की है, 203 उसमें हमें पे विकेटें भी मिली हैं। ऑल हमने बॉलिंग बेटर की थी उसमें, लेकिन फिर भी विकेटें हमें उन्होंने भी दी थी उसमें। तो 300 उस बैटिंग लाइनअप को देखते हुए, ठीक है ना, फिर बात आ जाती है इसमें प्लेयर्स कौन कौन से हैं। जैसे राशिद भाई कहते हैं कि 10 ना देखें आप, 3 बैट्समैन उसमें देखें कि दोनों इनिंग्स में उन्होंने ही रन्स किए हैं, उनमें से एक ना एक चला ही है। जेम्स हैंड्सकॉम्ब। तो इसलिए मैं कहूँगा कि 400 ऑन द सेफर साइड, कि 400 का टारगेट आपको अचीव मतलब करना चाहिए, एम करना चाहिए एटलीस्ट। और दूसरा बॉलिंग की अगर हम बात करते हैं ना कि अब पिच माइंडसेट की तरफ मैं वापस आता हूँ मिस बॉलर यूएई के अंदर जब हम स्पिनर्स के साथ खेलते हैं तो हम फास्ट बॉलर्स को बिल्कुल साइड पे कर देते हैं, बिल्कुल उनकी हम जिसको कहते हैं ना कि इंपॉर्टेंस खत्म कर देते हैं, उनकी वैल्यू खत्म कर देते हैं। तो यहाँ पे लेट्स से जैसे कभी स्पिन हो रहा है बॉल, में भी यासर इफेक्टिव बन सकता है, वो एक तरह से आउट करे तो दूसरी तरफ से जो दूसरा एंड है, दूसरा स्पिनर तो आपके पास नहीं है ना, तो वहाँ पे भी आपको अटैक करना पड़ेगा। यू हैव टू गो फॉर द किल, यानी कि आपने यासिर से अटैक कराया, बाकी तीनों आपके फास्ट बॉलर्स हैं, उनसे आपने डिफेंसिव बॉलिंग शुरू करा दी कि यासिर टीम आउट करेगा। वो यूएई में हो सकते हैं इस तरह की चीज़, जब दोनों एंड से आपके स्पिनर्स लगे हुए हैं कि एक एंड से स्पिनर ने भी कंट्रोल किया हुआ है, तो अटैक पे जाना पड़ेगा। सिर्फ यासिर यहाँ पे आप कहेंगे 8 आउट करके आपको दे देगा, दैट्स नॉट गोना हैपन, वेरी अनलाइकली। ओके, फास्ट बॉलर से भी अटैकिंग बॉलिंग करानी पड़ेगी, प्लान के साथ बॉलिंग करनी पड़ेगी। दूसरा टेल की जो हम बात कर रहे हैं कि हमारी टेल लास्ट मैच में अच्छा खेली, लेकिन मुझे जो ऑफ स्पिनर उनका नेथन लॉयन, मुझे लग रहा है वो ट्रबल करेगा हमारी टेल को भी। ओके, यासर, वहाब, आमिर, ऑफ स्पिन ब्रेक हो रहा है, बॉल अगर बाउंस कर रहा है तो आप इतनी ज़्यादा उम्मीदें, डिफेंस मुश्किल हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा डिफेंस को इन एंड आउट फील्ड रख के वो इजीली उनको ट्रैप किया जा सकता है। तो इसलिए ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी इन तीनों बैट्समैनों की। ब्रेक लेने सर। और वैसे भी वसीम की जब बात को थोड़ा छोटी- सा वसीम की बात को आगे, इन्होंने शायद इसी वजह से हमारी टेल की वजह से बाउंड्री भी शायद बड़ी रखी है, ओके, ठीक ठाक बड़ी बाउंड्री लग रही है, जो बाहर मारना भी एक फन होगा इसमें। और वैसे भी जब लो स्कोरिंग होती है तो आपको दोनों एंड पे अटैक ही करना है। लो स्कोरिंग में ये नहीं कि एक तरफ से अटैक हो रहा है और दूसरी तरफ से जो है वो अटैक ना किया तो जाए। व्हाट इज द लो स्कोर ऑन दिस हाँ, पिच, वो आपने determine पहले हाँ, करना वही है ना, कि 300 400 लो से है, ऊपर जाएं 400 तो फिर तो बंदा थोड़ा सा कर लेता है कि अभी चलो एक एंड से अटैक हो रहा है, दूसरी तरफ से जो है वो बारी लग रही है और लोग आ रहे हैं, बॉलर्स आ रहे हैं और बॉलिंग करके चले जा रहे हैं। उनमें से भी आप चुनते हो कि भाई आमिर को अटैक ही अटैक देना है और वहाब आ रहा है वो भी इसी तरह बर्स्ट मारेगा अटैकिंग का ही, मगर आप देख तो सुहेल खान है वो आप उसको थोड़ा सा प्लान कर लेते हो। मगर जब लोअर स्कोरिंग है 250 पौने 300, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये एक एंड से अटैक और एक एंड से डिफेंस ये नहीं हो दूसरा सकता। हमें विकेट टू विकेट बॉलिंग करनी पड़ेगी। उन्होंने ट्राई की है लेकिन हमारे बैट्समैन थोड़े डिफरेंट है, ठीक है ना, कि हम ऑन साइड पे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है हमारे ऑफ द पैड्स, लेकिन उनको रूम ज़्यादा नहीं देना चाहिए, अंदर ही बॉलिंग आपको करनी पड़ेगी। ब्रेक ले रहे हैं सर, ब्रेक लेते हैं, गेम ऑन जी। ब्रेक लेना ये क्या मतलब है? और ब्रेक ले ले लेंगे, सुबह सुबह break गेम कर ऑन लेते है। हैं। वेलकम बैक जी, आप देख रहे हैं गेम ऑन है। वसीम साहब आप कुछ फरमा रहे थे जब ब्रेक हो गई, अब आप हंसी जा रहे हैं, मतलब मुझे कुछ समझ नहीं आती
रात के इस पहर भाग रहे हैं। सुबह है इस जी, टाइम मना तो नहीं सुबह है होता। डॉग, सुबह हो गई है डॉक्टर ये साहब। रात का पहर है ना जी, पिछला पैर, अलग आखिरी सुबह पैर है। चलें, पिछला पैर आखिरी पैर सही कह रहा है। चलो इसी मैं पे डॉग बात- के साथ हूँ यार, जो ये कहता है ठीक इसकी है। बात कर लेते हैं। इसी पे बात कर लेते हैं। चले यार पिंक बॉल पे तो नहीं करनी यार। नो नहीं वो तो यार। कट गया ना, वो तो कट गया पूरा। आए ना बिग बॉल पे। नहीं चलो स्किल्स के ऊपर थोड़ी सी बात कर लो। स्किल्स सर ये मजाक नहीं हो रहा, ये गेम ऑन है, प्री मैच है, दूसरा दिन है, आज क्रूशियल सिचुएशन है। बोले सर, माशाल्लाह माशाल्लाह डॉक्टर साहब जितने ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। बोलो जी। देखिए सकलैन ने जो बातें भी की थी कि फ्रेश स्टार्ट दोनों बैट्समैनों को करना पड़ेगा, लेकिन असद शफीक एक स्टाइल जिसने शो किया है पिछले मैच में, रन्स बनाने कैसे हैं उसको उसने कंटिन्यू करना है। देयर इज़ नो पॉइंट कि उसको भी ये इंस्ट्रक्शन दी जाए कि आज जाके पहले घंटा आपने देखना है। इन फॉर्म बैट्समैन को तो वैसे भी आपको छेड़ना नहीं चाहिए, जैसे शुएब कहता है ना कि बॉलर्स को छेड़ना नहीं चाहिए, उनको बॉलिंग करने दें, ठीक है ना। जब उनका प्लान वर्क नहीं करता फिर आप प्लान बी सी फिर आप उसमें लेके आते हैं कि आपसे ये नहीं हो रहा, अब ये ट्राई करते हैं। तो बैट्समैनों को भी ज़्यादा छेड़ना नहीं चाहिए, दे नो व्हाट टू डू। दोनों हमारे सीनियर बैट्समैन हैं, अभी तक दबे दबे हैं टीम में, लेकिन I mean 50 से ज़्यादा दोनों के टेस्ट मैचेस हो चुके हैं 56 हो गए अजहर अली के। और परफॉर्म भी 51 कर रहे हैं, हो गए, कंसिस्टेंट ऐसे परफॉर्मेंस भी वो दे रहे हैं, तो दे नो व्हाट टू डू, लेकिन अपने स्टाइल से ही खेलना चाहिए उनको। लेकिन आप मुझे ये बताएं कि जो अगर हम मैनेजमेंट देखें ऑस्ट्रेलिया की, सही मानों में 2 ही प्लेयर परफॉर्म कर रहे हैं 6 में से। सही वो कह यही दो हैं। यही दो है। अब आप मुझे ये बताएं कि जो मैनेजमेंट है ऑस्ट्रेलिया की, वट एवर उनके डिफरेंसेस, ड्रेसिंग रूम ब्रेक डाउन, उनका एनालिस्ट जो है उसकी एक जॉब है। जब असद शफीक ने इतनी लंबी इनिंग्स खेल दी, डोंट यू थिंक कि अब वो वर्कआउट करके आए होंगे असद को किधर रखना है, कैसे खिलाना है, क्या करना है, एक प्लान होगा असद के अगेंस्ट स्पेशली। देखिए उसमें क्वेश्चन मार्क ये है कि बॉलर्स की जो क्वालिटी है और उनका कंट्रोल। प्लान बनाना तो हम यहाँ बैठ के आराम से प्लान बना लेंगे, इसको 6 बॉल इधर करने। और नुमान ये पूछ रहा है वसीम तुमसे कि वो उसको बॉडी लाइन बॉलिंग करेंगे। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई वांट टू आस्क। देखिए, पीछे इस पे- रखेंगे या नहीं रखेंगे? ट्राई वो लाजमी करेंगे, Yeah. ठीक है ना। अब सरप्राइज यस्टरडे कि उन्होंने कम किए, जो हम एक्सपेक्ट कर I रहे थे agree, कि इस I agree. इनिंग में कम उन्होंने किए। कम किया। हालांकि इस पिच के ऊपर मुश्किल होगी पीछे से- बैट्समैन को, पिछला हाँ, बॉल बहुत यहाँ पे पीछे से मुश्किल होगा कि बॉल इतनी ज़्यादा पूरी हाइट नहीं पकड़ रहा है, डबल पेस है उसमें, बाउंस भी डबल है उसमें, तो बैट्समैन के लिए मुश्किल होगा। तो असद का वो जो प्लस पॉइंट उसके हैं ऑफ स्टंप के बाहर, तो मेरा नहीं ख्याल कि स्टेट वे अब उसको वहाँ पे वो रन्स देंगे, वो तो ड्राई अप करने की कोशिश करेंगे। कल भी हमने देखा था कि उन्होंने स्ट्रेट बॉलिंग ज़्यादा की है विद इन द लाइन। अब बाउंसर्स करेगा कौन, बॉडी लाइन बॉल करेगा कौन, दैट इज़ अ क्वेश्चन मार्क। वो किसको यूज़ करेंगे उसमें, मिचेल स्टार्क, ठीक है, या फिर वो आएंगे हेजलवुड, पेस उसकी भी ठीक है, तो दोनों में से चूज़ करना पड़ेगा। तो दोनों ही मिचेल करेंगे। स्टार्क अगर राउंड द स्टंप आता है तो वो कल भी जो हमारी बात हो रही थी, वो रूम दे देगा असद को। हाँ, तो उसमें फिर मार्जिन ऑफ एरर जो है वो कम है। शुएब ने जैसे कहा कि वो अपना अभी वो लग नहीं रहा मिचेल स्टार्क, उसको फुल कंट्रोल नहीं है अपनी बॉल के ऊपर, डायरेक्शन उसकी, कल भी उसने जो बाउंसर्स 1-2 ट्राई किए थे वो ऑफ टारगेट थे, तो उसमें चांस तो बैट्समैन को फिर मिलते हैं, ठीक है। असद की क्वालिटी ये है कि उसको हाफ अ चांस भी जहाँ पे मिलता है कि अवेल कर ले। हाँ, उसको वो जाता है, रन्स के पीछे जाता है। तो थोड़ा सा अजहर को भी इसका इम्पैक्ट होगा पॉजिटिव वे में कि जब दूसरा बैट्समैन आपका रन्स कर रहा होता है ना, जैसे शुएब ने कहा था कि अजहर का जो इम्पैक्ट है वो दूसरे बैट्समैन पे जाता है, टाइम्स प्रेशर जाता है। तो असद के साथ जब खेलेगा अजहर तो उस पर वो डिफरेंट इम्पैक्ट जाएगा कि ये रन्स बना रहा है, अगर ये शॉट जहाँ से ये मार सकता है तो मैं भी मार सकता हूँ। तो वो पॉजिटिव पार्टनरशिप इसको आप देख सकते हैं कि दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट अच्छा करेंगे। लेकिन सरफराज के साथ भी देख रहे हैं कि जब असद खेलता था, जब उसकी पार्टनरशिप होती थी तो दोनों तरफ से रन्स बनते थे। ठीक। तो वो थोड़ा सा जो प्लान है कि अजहर उसी स्टाइल में खेले और सिर्फ असद रन्स करे, वो थोड़ा सा मुश्किल होगा और मेरे ख्याल में सही नहीं होगा। रन्स दोनों तरफ से ही आने चाहिए, दोनों इनफॉर्म बैट्समैन है, रन्स दोनों ने किए हैं, तो दे शुड बी वेरी पॉजिटिव। डॉग इसमें ये कि असद शफीक की जो सेंचुरी थी ना, वो डिफरेंट सिचुएशन थी। वो बिल्कुल ठीक। 50 के बाद पता चला कि 50 हो गए हैं, क्योंकि क्विक उसने रन किए। यहाँ पे ये इनिशियल जब 50 है ना, ये बनानी पड़ी, डिमांडिंग होगी, क्योंकि सेकंड इनिंग में आप मैच हारने जा रहे हैं, किसी ने पकड़ा नहीं, गैप थे उसमें, ये नहीं है कि कट भी दे रहे हैं, पुल भी दे रहे हैं, सारी चीजें मारी उसने, तो वो क्विक 50 रन कर गया। क्विक तो नहीं मतलब कि पता नहीं चले, ठीक, लेकिन जब वो के 60 रन हुए तो कमेंटेटर ने भी कहा टेल के साथ ये सेंचुरी कर सकता है। मैच के लिए कोई भी नहीं जा रहा था कि टेल के साथ सेंचुरी भी कर सकता है। जब उसने सेंचुरी की तो 1-2 प्लेयर ने उसको पार्टनरशिप दी और मैच यहाँ तक चला गया। इस इनिंग में 50 रन
इतने आसान नहीं होंगे, ये मेरे मेरे अपने ऑब्जर्व। अच्छा, अब दूसरी Pressure भी चीज, different। लेकिन इसमें अगर करता है असद तो नो डाउट He's an अच्छा प्लेयर है, established बहुत player। जबरदस्त एस्टेब्लिश प्लेयर है, यहाँ करता है ना तो बहुत बड़ा नाम होगा यहाँ पे, ओके। और ज्यादा मजीद मुस्तहकम हो जाएगी। अब आप और मुझे लग ये जाएगी। बताएं कि इवन कमेंटेटर्स कल ऑस्ट्रेलिया के जो है उन्होंने जब स्टार्ट किया उन्होंने कहा कि ये जो रेड बॉल है इसके साथ ये ज़्यादा फेमिलियर है और ये ज़्यादा कंफर्टेबल कौन? होंगे बॉलर्स, बैट्समैन भी तो है ना, या बैट्समैन भी बट है। दे वर टॉकिंग लेकिन ये specifically पिच about ऐसी है डॉग, अगर bowlers। अगर करीब से जो कैमरे ने दिखाया बॉल की कंडीशन इतनी ज्यादा अच्छी नहीं थी, ओके। क्योंकि रफ पिच मुझे वो दूर dry से लगी, रफ conditions लग रही है, में। तो लग रही है जोर से, पीछे भी मारी है उन्होंने, तो बॉल की वो कंडीशन नहीं होगी जो कि 40 या 50 ओवर के बाद थोड़ा सा लगता है कि बॉल अभी जान है इसमें, ठीक है, ये लग रही है कि तकरीबन 80 ओवर बॉल तभी शायद कहते हैं ना कि रिवर्स मेलबर्न में सबसे ज्यादा होता है, यही रीजन। सिडनी में भी होता है, बनाने पर्थ में भी होता है, जहाँ पे हार्ड विकेट होगी वहाँ पे तो होती है। सो दिस आल्सो मैटर्स। कहाँ पे बनानी है आपको, रिवर्स किधर करनी है, कर देंगे हम, बात नहीं करेंगे, नहीं, आप contact नहीं, में मैं तो ऑस्ट्रेलिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूंगी, ये तो स्पेसिफिक कमेंटेटर्स जो पॉइंट स्टार्क ने कल बॉलिंग की ना वो आज करनी पड़ेगी इसको, ओके, पीछे शॉट ऑफ द लेंथ। राइट, मेरा नहीं ख्याल कि अजहर अली को इतना कंपल्सरी होकर अब बोलर अच्छा है, ठीक, नहीं है, राइट। और आई थिंक उसको ट्रैप करना हाउ चाहिए। मच इट टेक्स फॉर अ बॉलर टू बोल शॉट लंबे, मतलब थोड़ी जान लग जाती है, दैट इज इंपॉर्टेंट, बैक बेंड करनी पड़ जाती है आपको। दैट्स आल्सो वेरी और इंपॉर्टेंट। अगर आपके बाउंसर डायरेक्टेड ना हो और अच्छे बाउंसर ना हो तो फिर बैट्समैन का बहुत ज्यादा चांस सेटल हो जाता है, उसको बेहतर नजर आना शुरू हो जाता है, ठीक। उसको छोड़ना आसान हो जाता है, अगला बॉल और पिछला भी, पिछला अगर छोड़ना बेहतर शुरू हो जाए तो अगले का वो कर सकता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि अजहर अली को आगे से अटैक और 2 यहाँ पे, और असद शफीक को रखना यही चाहिए उनको, ठीक। और मुझे ये लगता है कि उनको यही करना चाहिए, क्योंकि अगर अजहर अली को उन्होंने थोड़ा सा स्पेस दिया तो अजहर अली इनके हाथ से निकल जाएगा। लेकिन अभी भी चकलान ठीक कह रहा है कि सिचुएशन पाकिस्तान के हाथ में नहीं है, ठीक है, येट अगेन पाकिस्तान के हाथ में आ भी सकती है। राइट जी। मेरे ख्याल से ये बाउंसर तो वेपन होता है आपका, हर ओवर में तो नहीं करेंगे ये लोग, लेकिन 2 जो विकेटें मिली हैं वो पड़ के अंदर आई हैं, ठीक है, मिसबा आउट हुआ है और यूनुस आउट हुआ है, बॉल पड़ी अंदर आई है, और दोनों बर्ड और हेजलवुड वो विकेटों को स्टम्प कर, मतलब कि हिट करते टारगेट हैं। करते हैं, तो कोशिश इनकी दोनों की यही होगी कि वो मैक्सिमम बॉल बल्ले से खिलाएं। यानी कि स्टार की पीछे रह गया ना फिर अगर करना है। स्टार की रह गया, वो आपको रन देने वाला बॉलर है, शॉर्ट ऑफ लाइन बॉल करता है, बाउंसर से 2 किए, 2 पीछे से निकल गए, एक तो पकड़ ली। लेकिन यह है कि जो उनका मैप दिखाया था बॉलिंग जहाँ गिरी है वो तकरीबन मीटर के हिसाब से वो बन जाता है, बैट्समैन के 11 या 12 फीट दूर बॉल यानी कि शॉर्ट ऑफ लेंथ हो गया। शॉर्ट ऑफ जाता है। एंड देखें फास्ट बॉलर्स का जैसे बाउंसर्स की बात हो रही थी, बॉडी लाइन बाउंसर ये सारा कुछ, एक बॉलर का पहला गेंद, तीसरा गेंद और छठा गेंद ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। पहले गेंद के बाद आपको बैट्समैन का आप रीडिंग शुरू कर देते हो। शोएबी ने जो बात कही मैं टोटली एग्री, वो सचिन वाली जो बात हो रही थी पिछले प्रोग्राम में, एक तो आपको पहले भी पता चल रहा होता है कि कोई यार है बैट्समैन खड़ा हुआ, आप उसको देखते हैं कि यार किस तरह, क्या अनटाइडी सा है, थोड़ा सा हुलझुल कर रहा है, उसका बॉडी लैंग्वेज देखते हैं आप, उसकी फेस इंप्रेशन देखते हैं, ये भी चीज़ें होती हैं। उसके बाद आपने जो पहला गेंद एग्जीक्यूट करना होता है और किस एग्रेशन के साथ आ रहे होते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, पहला गेंद। फिर तीसरा गेंद ये होता है कि दूसरे गेंद पे बाद आपको पता चल रहा होता है, आप बैट्समैन को रीड करते हैं, फिर तीसरा गेंद रखते हो जब ओवर ख़त्म करना होता है उस वक्त, क्योंकि वो अगर 2-3 गेंदें आपकी खेल चुका होता है तो आपकी उसकी टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको चीज़ें नज़र आ रही होती हैं। अगर आप अवेयर हैं और आप जान रहे हैं, और छठा गेंद जो आखिरी गेंद आपने ओवर ख़त्म करना है, कई लोग ऐसे होते हैं ओवर ख़त्म करके चले जाते हैं, कई लोग ऐसे होते हैं वहाँ पे वो उस चीज़ को पकड़ रहे होते हैं, बैट्समैन को रीड कर रहे होते हैं, और वहाँ पे वो विकेट टेकिंग बॉल या अटैकिंग डिलीवरी जो है ना वहाँ पे एग्जीक्यूट करते हैं। तो पहले जो आधा घंटा 40 मिनट 30 मिनट जो भी है, इस पे बहुत हमें हमारे 3 खिलाड़ियों को जो है मोहतात रहना पड़ेगा। कट पेस करनी पड़ेगी ऐसे शफीक को, मगर उस जोन में अगर गेंद आता है तो कट पेस होगी जो उसने पिछली इनिंग्स खेली है। वो ये नहीं कि वो उसी को कट पेस कर देगा, क्योंकि उन्होंने एक डिफरेंट प्लान लेके आए होंगे। अजहर अली ने जो माशाल्लाह 66 किए हैं, थोड़ा सा शेकी स्टार्ट रहा उसका, मगर इसको भी कट पेस नहीं करेगा, नए तरीके से ये फिर इसने एक इनिंग्स बिल्डअप करनी, क्योंकि इस वक्त बहुत क्रूशल सिचुएशन है हमारी। वसीम, जैसा राशिद ने भी उस वक्त कहा था पोस्ट मैच में, शुएब ने भी डिस्कस किया, अजहर अली आपको लग रहा है वल्नरेबल या ही इज इन कंट्रोल? देखिए उसकी स्ट्रेंथ ही यही है, उसकी फ्लुएंट इनिंग्स आपको बहुत कम नजर आएंगी।
राइट, शुरू में लेकिन हमेशा कॉन्फिडेंट उसने इनिंग्स struggle नजर की आती है। थी, मिडलिंग इनिंग्स नजर आती थी, लेकिन टेक्निकली वो बेटर इनिंग्स नजर आती थी। कंडीशंस के हिसाब से फिर वो Yeah. कि यूएई के अंदर जब खेलता है फिर आती है स्ट्रॉन्ग जोन उसको Okay. कौन से कि कवर ड्राइव्स, हाफ वॉलीज, फॉरवर्ड आके वो अच्छा ड्राइव मारता है। यहाँ पे उसको वो स्ट्रोक्स मिल नहीं रहे, लेकिन उसकी क्वालिटी ये है कि ही स्टिल हैंगिंग आउट देयर, दैट इज़ द मेन थिंग। यही उसकी क्वालिटी है कि वो गिव अप नहीं कर रहा है, जैसे भी है वो रन्स आपको करके दे रहा है। जहाँ तक बात है चौथी इनिंग्स की ना, तो चौथी इनिंग्स तो आखिर में आनी है ना। मैच नॉर्मली जो टेस्ट मैचेस डिसाइड हो जाते हैं Third फर्स्ट innings? इनिंग के ऊपर। फर्स्ट इनिंग्स, ओके, डिफरेंस फर्स्ट इनिंग का क्या है, तो मेरे ख्याल में दोनों टीमों में से जो भी 100 रन की लीड फर्स्ट इनिंग में ले जाता है तो दूसरी टीम का कम बैक करना मुश्किल हो जाएगा। उसी तरह कहने का मकसद ये है कि ऑस्ट्रेलिया के जहन में है 250, पाकिस्तान को मैक्सिमम 250 और हम 400 करें। ठीक, दैट इज द होल नेम ऑफ द गेम। 350 भी ना वो इतना ज्यादा उनको बॉदर नहीं कर कम 400 नहीं से नहीं, ऊपर आप मैं कह रहा जाते हूँ पाकिस्तान को 250 के अंदर ला करें, जब वो बैटिंग करना है तो वो 400 तक 3.5 पॉइंट 400 करें। दैट इज द होल गेम। लेकिन मुझे अब ये सारी पाकिस्तान की फाइट रहेगी, पाकिस्तान की बैटिंग की फाइट रहेगी। ये फिर असद शफीक, फिर वही सरफराज, फिर वही अजहर अली। अगर ये कर गए 150, 3 बैट्समैन के 150 कर गए और 300 हो जाता और फिर टेल एंडर के साथ लिंगर ऑन करते करते आप कहीं भी लेके जा सकते, यू नेवर नो, दैट गेम इज ऑन, देन मैच इज इवन स्टीवन। बाकी एक चीज अभी मैं वो देख रहा था, अभी हेडलाइन ही मैंने देखी है मिकी आर्थर की स्टेटमेंट। अच्छा, ये मिकी का मेरे ऊपर क्यों टैग चल रहा है यार बता दे। किस वजह से ये सारे वो कुछ, जब no मिकी की idea बात यार। होती है मेरी तरफ और डॉग कि वो यूनुस और मिसबा को चाहता है कि वो कंटिन्यू रखें। आई एम नॉट श्योर कि आपको इस रखें, तरह क्या की मतलब? कि खेलें आगे भी, रिटायरमेंट शेयरमेंट होना सोचें, रिटायरमेंट नहीं पड़ी अभी इसकी। वैसे एक बात है, ये हमारा जो गोरा statement कल्चर, देने जो की- गोरा आता है ना हमारे कल्चर में, सिंकिंग बड़ा अच्छा करता है, बड़ा जल्दी सीख जाता नहीं, है। मुझे नहीं क्या समझ नहीं, आती नहीं, कि ऐसी वो सीखता स्टेटमेंट्स नहीं की है। आपको जरूरत क्या है। सभी सीखता नहीं है, सॉरी ये डिसीजन प्लेयर का, आप ये कह दें सब देम, अगर वो कैरी ऑन करना चाहते हैं दे गुड इनफ, और कैरी ऑन सीरीज के रखें। इस दौरान इसकी क्या जरूरत है? ड्यूरिंग द टेस्ट मैच आप ये दे रहे हैं। मेरा जो प्रॉब्लम है कि आप बाकी प्लेयर्स को जो खेल रहे हैं वहां पे वो डैम्पन कर रहे हैं, और जो जो तैयार इधर बैठे खेल हैं, रहे हैं उनको आप क्या मैसेज दे रहे हैं कि हमारे पास कोई बैकअप नहीं है, हम पीछे बिल्कुल फारिग बैठे हुए हैं, ठीक है ना। ये अच्छी बात। चेयरमैन साहब भी यही कहते हैं, उसके बाद आपको ये हेड हेड कोच कोच साहब भी यही हैं। कहते हैं, तो व्हाट डज इट मीन कि हम पीछे बिल्कुल फारिग बैठे हुए हैं। राशिद भाई, शोएब भाई, इसमें तो आ जाए ना आप जरा, ये तो बड़ा अच्छा इनका पॉइंट है। क्या कहा है? भाई, क्या हो ऐसी गया? स्टेटमेंट देने की जहाज जरूरत क्यों क्यों बना रहे हैं जनाब? बात कहाँ पे कर रहे थे पहले, इससे पहले? एक तो इन्होंने वो 150 वाली कही ना, 100 रन की लीड वाली। ऑस्ट्रेलिया थोड़ा लकी रहा, 2 विकेट इनको जो मिल गए हैं मिसबा और यूनुस के, Yeah. मेरे ख्याल से थोड़ा सा लकी रहा, अच्छी जगह बॉल पड़ी, आउट हो गए, वरना बहुत ज़्यादा मूवमेंट इस पिच पे नज़र नहीं आई। इसीलिए ये दोनों बैट्समैन थोड़ा सरवाइव कर लें तो अच्छा टोटल डाल सकते हैं, कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से थोड़ी सी बैड लग रही है पाकिस्तान की। नंबर 1 हम थोड़ा स्लो खेले, नंबर 2 ये 2 हमारे जो मेन प्लेयर हैं ये आउट हो गए। जहाँ तक मिकी आर्थर के स्टेटमेंट का ताल्लुक है, ये पॉलिसी मैटर्स डिस्कस नहीं कर सकते। पॉलिसी मेरे पीसीबी का ही है। बिल्कुल, ये तो हर कोई यही कहता है कि यूनुस और मिसबा, इन दोनों को जब तक ये खेलना है खेलें। ठीक है, तो ये राइट टाइम था क्या ये डिस्कशन करने एग्जैक्टली का? वैसा तो सब वो जो इसकी बात है कि आप मैसेज क्या दे रहे हैं? मैसेज ये दे रहे हैं कि जहाज पे बिठाना चाह रहे हैं भाई, समझ जाएं। ओह, ये मिकी आर्थर जहाज through बढ़ा- ये जहाज PCB, तभी बना है। ये थ्रू पीसीबी, ओके, तो पॉलिसी मैटर तो पीसीबी करेगा ना। या कोच अगर बोल रहे हैं स्पोक्समैन ऑफ पीसीबी, ओके। तो आगे चलें, अभी बैठ ना जाएंगे लोग। शोएब भी यार, ठीक बात है, सुन, एक मिनट, एक मिनट, एक काफी मिनट। समझ गए। वसीम भाई, एक यहाँ मिनट, पे वसीम हाँ, भाई, नकीब, वसीम भाई, एक मिनट ठहर जाए। राशिद लतीफ साहब शोएब ने ने जो मार्फत बात कही है ना अभी शोएबी ने कि गोरा बड़ा सिंकिंग कर लेता है, वो पहले से तैयार हो गया था, पता चल जाता है। होमवर्क करके आता है ना होमवर्क पहले ही होता है। ओह अच्छा, एक और चीज़ है कि ये राशिद सही भाई कह रहे ने बात की थी जब हम वेस्ट इंडीज़ की सीरीज़ कर रहे थे कराची से, तो इन्होंने कहा था मुझे लग रहा है कि जुल्फ़िकार बाबर की गाड़ी पार्क होगी। अब इन्होंने जहाज पे बैठा दिया। ये जुल्फकार बाबर का ये मैं जरा कल गौर वकील- कर लें, अब आप ये गौर कर लें, ये आप पिच है ना, चशमदीद सर, गवाह सर, हैं इस चीज़ सर सुने, ये जो पिच है ना मेलबर्न की, जुल्फकार बाबर के लिए आइडियल है। Okay. नहीं यूं नहीं, ये ऊपर ये। फ्लाइट करके ब्रेक, शार्प ब्रेक। ओके। खैर नहीं, आगे चले, जहाज पे बैठा हो। और नेथन लाइन का क्या बनेगा इधर? ये अच्छी बॉल करेगा, सेकंड इनिंग में अगर ब्रेक हो रहा हो ना, डेंजरस होगा। अच्छा, एक चीज़ आप लोग बोल रहे थे, मॉइस्चर अगर पिच का मिसबा मॉइस्चर। और यूनुस के हत्थे चढ़ गया ना ये नेथन लाइन,
इसकी भी गाड़ी पार्क कर देंगे मिसबा इस इसको मैच बड़ा लूटता है लेकिन वो खड़ा नहीं रहा में। इस ज़्यादा। मैच में पार्क कर देंगे अगर हमारा अच्छा मिसबा का stand प्लान हुआ, यही था कि हम लोग अपना ड्राइविंग 50 सीट में- पे आ गए और ये दोनों हुए सरफराज और ये तीन यार आप यही पार्क यार आप बात मेरे नहीं ख्याल आ आपने सकते। सुना क्या हो गया, नहीं। क्या हो गया? मतलब आपने बात क्या कर दी? कहते मिसबा का माइंडसेट था कि अपना 50 हो जाए फिर आगे देख। नहीं 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 देखो, नहीं नहीं मिसबा- नहीं समझ रहे। स्पिनर मिसबा के का ऊपर। प्लान था कि लाइन को लूट लो मैं 30-35 रन। अच्छा अच्छा समझे? ठीक है ठीक वो है। होते हैं बॉलर अपना आप मिसबा वैसे का बेस्ट शमी- टेक्निक है ऑफ स्पिनर पे। शमी- अगर आप सॉरी एक वो बात, जब भी स्पिनर के स्पेशली ऑफ स्पिनर आता है ना वो बहुत लूटता वो है। ऐसे ही करता है। वो बहुत लूटता मोइन है। के साथ भी उसने ऐसे यही ही मैं किया कह है। रहा ये हूँ। इंग्लैंड सीरीज जो हुई है इंग्लैंड में उसमें- याद है जो पाकिस्तान में इंग्लैंड टीम आई थी उनके साथ एक ऑफ स्पिनर आया था, क्या नाम था उसका? बैटी नहीं नहीं बैटिंग से टेस्ट मैच खेलने आया था पाकिस्तान में 2006 में सीरीज हुई थी। शॉन उडेल उडेल को हमने फोन करके बुलाया था कि फ्लाइट ना मिस करेगा तूने इस टूर पे जरूर आना है। शॉन उडेल और इतना मारा है जिसने 50 के 35 उस पे किया। लेस्टरशायर वाला नहीं ये था शॉन उडेल हैम्पशायर का था। वो उसे कहता है यार एनु चेंज नहीं होने देना, एनु चेंज नहीं हो, अचानक एमी खा के बीट हो जाना, एमी बीट हो जाना, एमी लग जाए वो लगी रहे तक करता रहे बॉलिंग। सो ये होता है। वेरी क्विकली कि आप लोग बात कर रहे हैं पिच के मॉइस्चर की, बारिश की मॉइस्चर, इस पिच पे मॉइस्चर नहीं जा सकता। वो शबीर कहता है ना कि ओके नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, ये हमसे बुगलवाना चाहते थे। दिस इज वेरी क्या इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन करना जो है? वो ब्लैक सैंड शीट डाली गई है इसमें वो इसी मकसद के लिए डाली गई है कि पोर्टेबल में वो जो स्पॉन्जीनेस है उसकी वो मॉइस्चर एब्जॉर्ब नहीं करेगी, मॉइस्चर नहीं जाएगा इस पिच में, चाहे इसी पिच में। आपको कहाँ से खबर आ गई? आगे का जो सफा है वो मेरे पास है, मैं बता अच्छा आगे क्या सब आपके पास ठीक है है? ना, जब ये बनाते हैं ना जाहिर सी बात है वेदर रहता था, विंटर होता है वहाँ पे बनते हैं, फिर ड्रायर में जाता है, ये ड्रायर में सारा मॉइस्चर निकल जाता है। जब विकेट आके लगती है ना, पीसीज में आके लगती हैं, उसके ऊपर ग्रास लगा होता है सारे, उसके पूरे स्क्वायर पे 10 विकेटें हैं ये। 3 रातों में, एक रात में 4 विकेटें हैं, दूसरी रात 4 विकेटें हैं, अगली रात 2 विकेटें हैं, इस तरह से लगाई जाती है। मेलबर्न के बता रहा हूँ, इनका जो ट्रक है 100 फीट लंबा होता स्पेशल है, परमिशन है उसकी। ठीक है, रात में परमिशन ली जाती है, ये ड्रायर में सुखाई जाती है। जब आप दोबारा लगाते हैं उसके बाद रोल होता है, पानी डाल के विकेटें बनाई जाती हैं। तो पानी जो डला वो नेचुरल है, नीचे का ताल्लुक कितना ज्यादा नहीं है। अब्जॉर्प्शन तो उसने वो एडॉप्शन तो सर, डाल दिया ना। जितना ड्रेनेज सिस्टम इसके अंदर है ना, घोड़ों की मिसाल दी थी ना रेस कोर्स की, That is वो the क्यों reason. बनाया गया? इसीलिए। ये ड्रेनेज सिस्टम क्योंकि अगर ये- जब ड्रेन हो गया तो मॉइस्चर गया। और अगर ये मॉइस्चर रह गया तो हाँ, घोड़ों के फ्लॉप लिए कर दिया कामयाब आपको नहीं, मैंने। और घोड़ों के लिए कामयाब नहीं होगा। ये अधिक मिस कर गए थे आप बात, नहीं घोड़ों अब आप मेरी इंडोर्स कर रहे हैं बात। तो ये मॉइस्ट नहीं हो सकती इस तरह, ये एब्जॉर्ब यार वैसे वो जिस तरह कह रहे हैं ड्राई करते हैं, हमारे टाइम पे होती ना यार 80 साढ़े जिसम बड़े आराम खुल जाने से वो बड़ा स्टिफ होते थे, याद है? गेम ऑन है जी, नहीं, गेम ऑन है। घोड़ों ब्रेक की लेते हैं, बात हो रही ब्रेक है। के बाद आ रहे हैं। वेलकम बैक जी, आप देख रहे हैं गेम ऑन है। मैंने गर्दन हिलानी छोड़ दी शोएब भाई। आहा, well done, अब Doc. मैंने यूं नहीं किया, वेलकम बैक। और डॉग टू बेस्ट होस्ट है पूरे पाकिस्तान में। टिक लगाना, टिक लगाना। इजी हो जाए बस, अब मैंने इजी हो जाता है, बेस्ट होस्ट है। चलें जी, इसी खुशी में अब आपसे सेहत रख अपनी। आपसे अगली बात आपको पता है। सेहत मेरी बड़ी जरूरी है। और यार हमारी केमिस्ट्री मिलती है, आप मेरे से मोहब्बत बनती है, करते ये हैं। बेस्ट पैनल है पाकिस्तान का, क्रिकेट की बात होती है। मैं तो सच्ची बात कर रहा हूँ, अगर कोई नौजवान इस वक्त भी बैठा ये प्रोग्राम देख रहा हो या कोई हमारे प्रोग्राम देख बड़े रहा हो, दत्ती हैं क्रिकेट के। बहुत ज्यादा सारा नॉलेज ना बिखेर के देते हैं, सीखने वाले आराम से सीख जाते हैं। समेटना उनको है। सीरियसली बहुत बहुत आला बात राशिद भाई करते हैं, बहुत आला बात वसीम करता है। सकलैन भाई नहीं कर रहे। सकलैन स्पिन की बहुत ही आला बात करता है, इससे बेहतर स्पिनर स्पिन जानता ही नहीं। और ऑनेस्टली ये जो कोचिंग क्लासेस हैं, अच्छा ये कोचिंग क्लास है। लिटरली ओके। कोचिंग क्लासेस हैं। अगर कोई बच्चा सीखना चाहे ना, मैं आपको बता रहा हूँ, वो बहुत सारी बातें उसको इकट्ठा करके अपना बन सकता है। What we are telling is spilling our heart out on the table. With all your What we experience. learnt over the period of times. ठीक हो गया। And I mean, in generally speaking, I'm saying this कि यार कि जो मैंने बॉलिंग कर रखी है, अब मुझे पता है असद शफीक ने आना है, अब मुझे पता है कि इसने पिछली इनिंग में रन्स किए हुए हैं, मैं उसको क्लोज टू स्टंप पार के इधर ही रखूंगा, मैं उसको 4 बॉल यही करूंगा, मार जितना भी है,
ठीक। 50 तो तेज करता है, वो तेरी बैट्समैन ही है यार, तू बैट्समैन है भाई, टैलेंटेड है, करना कर। मैंने 2 फील्डर लिए हैं पीछे, ठीक है, मैंने शॉर्ट मिड भी रखा हुआ, मैंने डीप स्कोर भी रखा हुआ, तो मैंने उसको आके तुनना है और यहीं पर रखना है और मैंने नहीं छोड़ना, ये मेरी सोच है। और फिर मैं आगे से अटैक करूंगा, अच्छा आउट स्विंग निकलता हुआ, 4 अच्छे आउट स्विंग निकलते हुए, एक तगड़ा बाउंसर माथे की तरफ, क्योंकि मुझे पता है अजहर अली पुल नहीं कर सकता, मुझे पता वो साफ नहीं खेलता, सी, लेकिन वो फंसता है। सी ने बड़ी अच्छी बात की, वो फ्लोट नहीं खेलता, अपने लिमिटेशन में खेलता है, ऐसे ऐसे करते खेलता, वही इसकी स्ट्रेंथ है, वही वीकनेस है। ठीक, उसको लगता है वो आउट हो जाएगा, वो हमेशा रन कर जाता है। सो पाकिस्तान नीड्स टू शो द गट्स। पाकिस्तान व्हाट दे हैव शोन इन सेकंड इनिंग्स के गट्स थे, गट्स ही तो थे, तो पाकिस्तान कम बैक कर गया। पाकिस्तान अगर फिर दोबारा गट्स दिखा जाता है, पाकिस्तान फिर दिलेरी कर जाता है, पाकिस्तान फिर चाह जाता है, तो यकीन जाना है ये हिस्ट्री क्रिएट होने के पास आ गई ये चीज। फिर मैं बता रहा हूँ, फिर मिसबा भी रन करेगा तीसरे टेस्ट मैच, फिर मैं बता रहा हूँ यूनुस खान भी करेगा, फिर जहाज का फ्यूल भी खत्म फिर हो जाएगा। जहाज तो पता नहीं किधर उड़ा के फेंक दिया, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि टीम कमबैक कर जाएगी, हिस्ट्री क्रिएट हो जाएगी, और हिस्ट्री क्रिएट होनी चाहिए। जो 20 सालों में टीमें नहीं कर सकी, ये टीम कर गई, क्रेडिट टू ऑल ऑफ देम। स्पेशली पहले बात कर रहे थे ना कि हमारी टेंशन नीचे अनप्रेडिक्टेबल है, हाथ भी नीचे जी, ठीक है, आगे चलें। कि हमारी टीम अनप्रेडिक्टेबल है। आई डोंट थिंक कि टीम सकलैन भाई ने अपना पेन इधर ही कर लिया। अच्छा, टीम अनप्रेडिक्टेबल नहीं होती, प्लेयर्स होते हैं, और मैनेजमेंट वो तो है पूरा शो वेरी प्रेडिक्टेबल, वेरी प्रेडिक्टेबल वो predictable मैनेजमेंट प्रेडिक्टेबल है। कि प्लेयर्स कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस नहीं देते, जिसकी वजह से टीम की परफॉर्मेंस कंसिस्टेंट नहीं रहती है। तो ये कह देना कि हमारी टीम अनप्रेडिक्टेबल है, दैट इज रॉन्ग। प्लेयर्स, ठीक है, चाहे उसमें फिर आप रैंकिंग टीम तो वही होगी ना जो प्लेयर्स होंगे। सही बात कर रहा है कि जो प्लेयर्स देंगे वही टीम देगी। परफॉर्मेंस जो है, मेरा ख्याल है कि ये बहुत मुश्किल बात है 4.25 के हवाले से। प्लेयर्स पे बात बकरी प्लेयर्स के ऊपर क्यों नहीं कहा जाता है क्या कि अनप्रेडिक्टेबल प्लेयर कंसिस्टेंट देखो, होगा या बात तो वही होगी ना। inconsistent वैसे ही आप जो बात कर रहे हैं, इसको आप अगर देखो, टीम के अंदर साली सिर्फ 11 खिलाड़ी नहीं है, टीम के अंदर जो स्पोर्ट्स स्टाफ है वो भी बीच में आता है। होगा। आर्थर भी होती है। हाँ देखो, अगर आप नहीं देखो, अगर आप सही टीम सेलेक्ट ही ना करो, अगर आप सही टीम सेलेक्ट ही ना करो और आप बगैर किसी रीजन के शफल कर दो बैटिंग ऑर्डर, और बगैर कोई रीजन दिए आप टीम से बाहर निकाल दो, या किसी को बगैर रीजन के अंदर ले गया, जो क्राइटेरिया पूरा नहीं हो रहा, तो ये पूरी टीम की जो है उसमें आ जाता है। राशिद भाई एक सीरियस नोट, जी आपको जहाज की तरह एक सीरियस नोट पे बात किधर लैंड हुआ ये जहाज? ऑस्ट्रेलिया 5 वनडे के वर्ल्ड कप जीत गया 5। हमने बात की जी किसी से, एक प्लेयर से कि यार ये आप लोग वर्ल्ड कप क्यों जीतते हैं? मैंने कहा जी वी नो हाउ टू विन द टाइटल्स। ये एरोगेंस का जवाब था बहुत, कि वी नो डॉक्स, ये कॉन्फिडेंस भी हो सकता है, कॉन्फिडेंस भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद ये जो माइंडसेट की जो चेंजिंग है, इज इट माइंडसेट क्या होता है? ओके, माइंडसेट ये है कि आपका इसमें जेनेटिक बिहेवियर आता है, इसमें एनवायरमेंटल बिहेवियर आता है, इसमें साइको सोशल बिहेवियर आता है, कि आप किस एनवायरमेंट में किस तरह अपने आप को पॉजिटिव रखते हैं, किस तरह आप एडवर्सिटी में यू स्टैंड अप, किस तरह की आप एग्रेशन करते हैं, या किस तरह बैठ जाते हैं और रह जाते हैं और आप बिल्कुल ये चीज़ बिल्ट इन होती है, सीख सकता बंदा। ओके, ये होती बिल्ट इन है, बट इट कुड बी एक्वायर्ड टू। बहुत सारे आपके क्रिकेट में एग्जांपल्स हैं जो कि बहुत डॉजेड स्टाइल में आए। किस में होती है? हाँ, बिल्ट इन किस में होती है? बिल्ट इन नेचुरल, जिसमें स्किल होती है उसमें ठीक लाजमी सी बात ठीक है। है, बट एक्वायर्ड भी हो सकता है माइंडसेट। यू कैन हैव और स्किल्स वाली बात है। यू कैन हैव। मेरा क्वेश्चन ये है कि ऑस्ट्रेलिया को आप 40 साल 50 साल उठा के देख लें, उनके पास 4-5 ऐसे एग्रेसर्स होते थे जो उनकी सोसाइटी में भी होते हैं, अप ब्लंट, अप फ्रंट, नेवर से डाई, डैगर्स ड्रॉन, ऐसी की तैसी। अब ये चीज इनमें डाई डाउन हो रही है। वी आर नॉट टॉकिंग, आपने बड़ा अच्छा बताया कि उनका प्लान है, ब्लूप्रिंट है, बड़ा अच्छा सवाल वो है। लेके आ जाएंगे, वो कर लेंगे, बट वो ये चेंजिंग क्यों हो रही है? फुटबॉल आ गई, चेंज फुटबॉल आ गई, वर्ल्ड कप ये फुटबॉल भी खेलते हैं ना, तो बहुत सारा टैलेंट शिफ्ट हो गया, टैलेंट शिफ्ट हो गया, कि शिफ्टिंग होना शुरू हो गई है, शॉर्ट एंड क्रिस्प लाइक वेस्ट इंडीज। बात होती है प्लान की, जो शायद जो है वो जहाज देखिए। यूनुस खान का, मेरा सबका ये जाती यही है कि यूनुस खान के 10,000 जब तक रन नहीं हो जाते, उम्मीद है कि बहुत क्लोज आ जाएगा सिडनी टेस्ट आखिरी टेस्ट तक, और 10,000 रन
तक इजाज़त देनी चाहिए, क्योंकि कभी कभार हमारे बदले भी लिए जाते हैं, वो नहीं होना चाहिए। चाहे वो मिसबाह उल हक हो, इशारा समझे, चाहे वो यूनुस खान हो, दोनों को रिस्पेक्ट देनी चाहिए, बिल्कुल देनी जैसे पास में नहीं दी गई। बिल्कुल। तो इन दोनों को पूरी रिस्पेक्ट के साथ अल्लाह करे टेस्ट मैच जीते। अगर टेस्ट मैच हारते हैं ना 3-0, खुदा ना करे, तो बहुत ईजी हो जाएगा एग्जिट करना इन लोगों का। ठीक है। लेकिन हमारी इल्तिजा है पीसीबी से, सिलेक्शन कमेटी से, इन दोनों को इन्होंने बहुत सर्व किया पाकिस्तान के लिए, बहुत ज़्यादा पाकिस्तान को नंबर 1 तक लेके आए। तो इन दोनों को रिस्पेक्ट के साथ अलविदा। थैंक यू काजल, वेल वेरी वेल सेड। वैसे आपने जो बात की वो तो 8,832 लोग नहीं होने देते थे। आप बहुत सही बात करिए, हमारा ये इनसिक्योर कल्चर भी है। 8,832 किसके थे? जावेद भाई के थे ना। तो क्या हुआ तो उसमें? यूनुस के तो लोग यही देखते थे कि 8,832 भी होंगे या नहीं होंगे, क्रॉस करेंगे या नहीं करेंगे। कर गए वो तो ना। अब तो अब दूसरी तो बात कुछ है। नहीं, अब तो क्या रह गया है, आई थिंक 236 रन रह गए, 236 रन है, माँ कुछ इतनी है। तो 20 किया लेकिन नेक्स्ट इनिंग है, उसके बाद 2 इनिंग्स और हैं। 3 इनिंग्स 236 रन मे वेल बी के। और लेकिन एंड ऑफ द कैरियर थोड़ी है यहाँ पे। यही तो मैं बोल रहा हूँ कि 2 टेस्ट और दे सकते हैं आप। वेस्ट इंडीज के टूर है वहाँ पे 2 टेस्ट, क्योंकि वेस्ट इंडीज के छोड़े भी हैं, वरना तो हो चुके होते अब तक। हाँ बिल्कुल। नहीं तो देना चाहिए, जैसी बिल्कुल देना रिस्पेक्ट आप चाहिए। मिसबा को दे, यूनुस को देना चाहते हैं या देनी चाहिए, वही मिसबा को से मिसबा भी डिजर्व करता है। मिसबा शुड हिमसेल्फ से। या अब ये दोनों कह रहे हैं को। और इवन अफरीदी को भी, क्या? इवन अफरीदी को भी। ओके, well people those who have contributed। ऑनेस्टली आस्क मी, ठीक है 20 साल के ना, लिए, शायद 20 साल बड़ा शायद अरसा का से। बड़ा अरसा होता है, जो मर्जी आपके हैं, शायद का भी ड्यू international- बनती है चीज, उसको देना चाहिए। ठीक हो गया। ये नहीं कि आप बुला के एक फंक्शन कर दें, ओ खुदा का खौफ खाओ यार, फंक्शन कर दो, थोड़े से पैसे दे दो, ये कर दो, छोटी सी गाड़ी दे दो, ये थोड़ी होता है। नहीं, एक ग्राउंड का रिश्ता, एक ग्राउंड का ऑनरेबल एक्शन चाहिए, तो उसको जो मांग रहा है देना चाहिए उसको। जिस तरह रिकी पॉन्टिंग किया था, जिस तरह यार, जिस तरह रिकी पॉन्टिंग किया था। देखो यार, सारे हमारे सूट मार रहे कल्चर का वो स्ट्रक्चर नहीं है जो बाहरी कल्चर में है, थे। लेकिन अडॉप्ट तो कर सकते हैं, बिल्कुल कर हर सकते गलत हैं। चीज अडॉप्ट कर लेते हैं, ये भी अडॉप्ट कर लें। बिल्कुल सही बात है यार, मुझे लगा कि मुझे रिटायरमेंट देनी चाहिए। आमिर आ चुका है, आसिफ आ चुका था, मैंने प्लान कर लिया 2010 में कि मेरा घोड़े फारग हो गए हैं, मैं नहीं कर सकता, हो नहीं सकता मुझसे अब। ठीक है, जस्ट निकलो यार, आप खत्म करो। लेकिन आप फिर भी ट्रेनिंग करते रहे। और ट्रेनिंग करते रहे माशाल्लाह। नहीं करते नहीं रहे, करवाते रहे। अच्छा, मैं कहती मैं ऐसी रिटायरमेंट देता हूँ, ट्रेनिंग ना करवाए, बाकी 12 को तो छोड़ दें, मुझे खाली बाहर कर दें। मगर डॉक, आपने ये जो भी मिसाल दी है रिकी पॉन्टिंग की, उसने हमारे लिए पाकिस्तान के लिए क्या किया? आप उसकी मिसाल क्यों देते हैं? ओहो 4 बज गए ना। बच गए, आप उसकी क्यों मिसाल देते हैं आपकी भाई? सही है, लेकिन ये जो जितने मेले लगे हुए हैं, आप भी बैठे हैं, हम भी बैठे हैं, बात क्रिकेट की हो रही है, ये यार इन्हीं लोगों की वजह से है, सर हम यही तो कह रहा हूँ, आप खिलाड़ियों की वजह से है। और मैं यही कह रहा हूँ, आप रिकी पॉन्टिंग की बीच में मिसाल दे देते हैं। आप पाकिस्तान की बात करो यार। पाकिस्तान की क्या मिसाल दूं? माजिद खान को निकाल दिया, क्या? जहीर अब्बास को निकाल दिया, आप उसको जावेद भाई को कहा नहीं टाइम खेलना। जो गुजर गया सो गुजर गया, आप इधर बात करो सर ना यही इनकी। बात कर रहे हैं ना कि उस तरह का फेयरवेल आप हम भी हमेशा- अडॉप्ट करें। आप क्यों उस तरह का फेयरवेल करें भी? उनको क्यों मिसाल देते हो आप? पाकिस्तानी है, आप पाकिस्तान की बात करो, बस दैट्स इट। पाकिस्तान के एक मिनट तो और क्या? पाकिस्तान का एग्जांपल दे दें, क्या? कौन किया ग्रेस क्या? के साथ? आपको पता है इमरान भाई के खिलाफ भी कंस्पायर करके वो करते तो इंग्लैंड जाने नहीं ओए, दिया। अभी ये जो 3 खिलाड़ी हैं, इसने शोबी ने बहुत अच्छी अफरीदी को कर दिया आपने, दिल की बात फेयरवेल कही है कर दिया यार, अफरीदी 20 को, साल शायद सर्व अफरीदी को करना। कर दिया आपने करना फेयरवेल। चाहिए ना, आप बोलो ना यार, और मैं क्या बोलूं, आप किधर कहो, गिराऊं सब लोग उसको? मिलके कहो, सारे वैसे खिलाड़ी भाई, जो है मैंने सबको खेलते कहना हुए चाहिए। रिटायरमेंट दी है। ये मैं खेलते हुए रिटायरमेंट दी। ठीक मैंने लेकिन नो, आपको भी वो ऑनर के साथ नहीं गए, मुझे वो पता मेंशन नहीं इन देना, डिस्पैचेस के साथ नहीं नहीं दिया, मुझे पता है। Over to Melbourne, sir.